डियर स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर छोटा सा कंसेप्चुअल आपके सामने है। लैटिस एनर्जी, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ज़रा चेक कर लें। डेल्टा एच एल ए डबल टी लैटिस एज पर आवर बुक। और अगर यहाँ नॉट लग जाए, ऊपर नुक्ता सा लग जाए, तो फिर हम कहेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लैटिस एनर्जी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। डेफिनेशन क्या है? 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनवाना है, गौर करें, 1 मोल बनवाना है, NaCl बनवाना है, तो 58.5 ग्राम बनवाना है आपने। कहाँ से बनवाना है? फ्राम इट्स गैसियस आयंस, Na प्लस गैस से और Cl नेगेटिव गैस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। प्रोसेस कैसा होगा ये? एक्सोथर्मिक, क्योंकि आयनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी तो डेल्टा एच को नेगेटिव से हम ज़ाहिर करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डेल्टा एच लैटिस ऑलवेज नेगेटिव। और अगर स्टैंडर्ड होगा तो यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट। एग्जाम्पल चेक करें। Na गैस, Cl नेगेटिव गैस, NaCl सॉलिड, और लैटिस एनर्जी कितनी है स्टैंडर्ड वाली? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 787 किलो जूल पर मोल। यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं? साइज ऑफ आयन करता है। साइज ऑफ आयन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अगर साइज़ बड़ा हो गया ना, इंटर आयनिक डिस्टेंस लैटिस में बड़ा हो जाना है, लैटिस एनर्जी ने कम हो जाना है। और अगर साइज़ आयन का छोटा हो जाए, लैटिस एनर्जी बढ़ जानी है। स्मॉलर आयन होंगे, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी बिटवीन आयन्स, मोर नेगेटिव लैटिस एनर्जी, ज़्यादा हीट निकलेगी, ज़्यादा हीट निकलेगी। गौर करो, मोर नेगेटिव, ज़्यादा हीट निकलेगी। ट्रेंड्स क्या है ये देखो। अल्कली मेटल के फ्लोराइड हैं, सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड का क्यों है? सब में F तो सब में, F नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव सब में है। लेकिन लिथियम प्लस जो है छोटा साइज़ है, सीजियम प्लस बड़ा साइज़ है। डाउन द ग्रुप आपको पता है आयनिक रेडियाई भी बढ़ते हैं, तो क्या होता चला जाएगा? साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, डेल्टा एच लैटिस बिकम लेस नेगेटिव, वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। चलो ऐसे क्या लेते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? चार्ज ऑन द आयन। चार्ज बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है ना आयनों के दरमियान, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। हायर चार्ज, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मोर नेगेटिव डेल्टा एच लैटिस। मोर नेगेटिव का मतलब है ज़्यादा वैल्यू निकलनी है। ये मैथ वाला नेगेटिव नहीं है, ये एक्सोथर्मिक वाला नेगेटिव है। तो वैल्यू देखनी है। नेगेटिव का मतलब तुम्हें पता है एक्सोथर्मिक है। एग्जाम्पल Mg प्लस 2 O माइनस 2 है, देख लो लैटिस एनर्जी -3923 है। और LIF की लैटिस एनर्जी Li प्लस 1 है, F नेगेटिव 1 है। इधर Mg प्लस 2 माइनस 2 O माइनस 2 था, देख लो एनर्जी कितनी है? -1049 किलो जूल पर मोल। की ट्रेंड्स इन लैटिस एनर्जी, आपके सिलेबस में अल्कली मेटल हैलाइड का जिक्र है। अब टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हो लिथियम प्लस से सीजियम प्लस की तरफ, तो बेटे साइज ऑफ द कैटायन बड़ा हो रहा है। हालांकि एनायन सेम है, एक्स कोई हैलोजन है जो आप कंसीडर कर लें, Cl नेगेटिव कर लो बेशक सब के लिए, Br नेगेटिव कर लो। तो जैसे एनायन सेम है और कैटायन बड़ा हुआ है ना, तो बेटे लैटिस एनर्जी कम हो जानी है। देख लो, ये निशान भी आपको ऑर्डर भी बताया हुआ है ना, LIX की सबसे ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी F नेगेटिव से I नेगेटिव की तरफ, लार्जर एनायन की तरफ, एनायन नेगेटिव आयन को जो कहते हैं। अट्रैक्शन वीक हो जानी है। सेम कैटायन के लिए चेक कर लो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड वगैरह। तो फ्लोराइड से क्लोराइड बड़ा है, उससे बड़ा Br नेगेटिव, उससे बड़ा I नेगेटिव, लैटिस एनर्जी कम हो गई है। NaF की ज़्यादा है, Na की सबसे कम है। आइदर कैटायन का साइज़ बड़ा हो जाए और एनायन का साइज़ बड़ा हो जाए, बाकी दूसरे को आप कांस्टेंट रख लें, सेम रख लें, लैटिस एनर्जी में कमी आनी है, इंटर आयनिक डिस्टेंस में कमी आनी है या इजाफा होना है। गौर करो, जब आयन बड़े हो जाएंगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होगी, लैटिस एनर्जी में कमी आ जाएगी। चार्ज वर्सेस साइज़,
अभी सोच लो, चार्ज बड़ा हो जाए, अट्रैक्शन बड़ी, लैटिस एनर्जी बड़ी, साइज बड़ा हो जाए, इंटर आयनिक डिस्टेंस लैटिस में बिटवीन आयन कम या ज़्यादा, साइज बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया साइज, बड़ा हो गया, खिंचाव कम हो गया, लैटिस एनर्जी कमी हो जानी। चार्ज बड़ा होता है, लैटिस एनर्जी बढ़ती है, साइज बड़ा होता है, उल्टा कम होती है। सॉल्युबिलिटी ट्रेंड ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड भी है हमारी बुक के अंदर, हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल के, और सल्फेट का जिक्र है। हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज फास्टर दैन हाइडेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। गौर कर लो, लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप ज़्यादा कमी हो रही है तेज़ी से, हाइडेशन एनर्जी उतनी तेज़ी से कमी नहीं हो रही। हाइडेशन एनर्जी नेगेटिव है, आपको एनर्जी देती है, और लैटिस एनर्जी में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। दोनों का कंपैरिजन ने डिसाइड करना है डेल्टा सोल्यूशन क्या होगा। लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ हुई ज़्यादा तेज़ी से, तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी लैटिस ब्रेक करने के लिए। हाइडेशन एनर्जी डिक्रीज़ ऐसा हुई है डाउन द ग्रुप, आपको एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी, तो ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सल्फेट की कैसे बात होगी, सल्फेट पे ज़रा गौर कीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट तक हम ट्रेंड देख रहे हैं। हाइडेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी तेज़ी से, इधर हो रही थी लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी तेज़ी से डाउन द ग्रुप एज़ कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। देखो ना, उलट हो गया। अब आपको हाइडेशन एनर्जी कैसी है, ज़्यादा तेज़ी से गिरी है तो आपको एनर्जी थोड़ी मिलेगी। लैटिस एनर्जी उतनी तेज़ी से कम नहीं हुई, इसलिए आपको तोड़ने के लिए क्रिस्टल को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक सोल्यूशन बनना, डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन एंडोथर्मिक हो जाएगा, और सॉल्युबिलिटी भी गिर जाएगी मैग्नीशियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट की तरफ। और ये बेरियम सल्फेट जो है, अगर स्टोमक के कोई प्रॉब्लम्स हो ना, अल्सर टाइप, तो इसको एक सस्पेंशन बाज़ार में मिलता है मेडिकल स्टोर पे, वो पूरा ही पिला देते हैं बोतल। फिर ये, क्योंकि ना एसिड में भी नहीं हल होता, पानी में भी नहीं होता, ऐसा इसने बॉडी से एक्सक्रीट हो जाना होता है। लेकिन आपके पास एंडोस्कोपी के दौरान बेहतरीन इमेज आएंगे और आप उसको डायग्नोज डॉक्टर अच्छा कर लेते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट का सोच लेते हैं। टेक अवे, ये चीज़ें आपको अपने जहन में महफूज करनी है। स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिसेस कौन सी होंगी, जिसके अंदर आयन कैसे होंगे वाला, छोटे आयन कैसे होंगे, छोटे वाले, हाईली चार्ज होंगे, जिस तरह से एलुमिनियम +3 और O-2 होता है, कंपाउंड होता है Al2O3। वीकेस्ट लैटिसेस कौन होंगे, लार्ज आयन होंगे, सिंगली चार्ज होंगे, चार्ज +1 होगा, जैसे सीजियम आयोडाइड है। तो जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस बनेगी उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और अगर वीकेस्ट लैटिस होगी तो उसकी एनर्जी की वैल्यू भी कम निकलेगी, लैटिस एनर्जी भी थोड़ी होगी। और सॉल्युबिलिटी का जायज़ा कैसे लोगे, आपको कंपेयर करना पड़ेगा लैटिस एनर्जी को, जिसमें आपने बांड ब्रेक करने आयनों के दरमियान, आपका जोर लगना है, एनर्जी देनी पड़ेगी, और हाइडेशन एनर्जी जो आपने आयन और वाटर के दरमियान बांड बनना है, इंटरेक्शन डेवलप होनी है। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो, जिसका पलड़ा भारी होगा, अगर लैटिस एनर्जी का पलड़ा भारी हुआ, आपने तो एनर्जी दी है। हीट ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक, और अगर हाइडेशन एनर्जी ओवरकम कर गई, डोमिनेट कर गई, फिर होगा एक्सोथर्मिक। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए जी।